अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फातिमा में। मेरे व्लॉग में उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आई थी मौला के कदम गाँव। तो हमारा जो व्लॉग है वो अभी कंटिन्यू है। कल मैं सफ़र में थी तो मैं हैदराबाद डायरेक्ट पहुँच चुकी थी। तो मेरी फैमिली और मैं हम लोग मौला के कदम गाँव पे आए थे। हम लोगों ने यहाँ से दुआ करनी थी, फिर आगे का सफ़र हमें कंटिन्यू करना था। तो हम लोग अब आ गए हैं मौला के कदम गाँव। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अभी भी इसकी तामीर की जा रही है। अभी भी इसमें काम चल रहा है और यहाँ पे कई लोग आते हैं और दुआ करते हैं और यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पे सबकी दुआएं कबूल होती हैं और मौला को हाज़िरी भी देते हैं, ज़ियारत भी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली ज़ियारत कर रही थी और यहाँ पर मैंने भी आके ज़ियारत करी, दुआ करी, आप लोगों के लिए भी दुआ करी और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो मैंने जो आपको बताया था हम लोग विलेज जा रहे हैं, तो हम लोगों का विलेज का जो सफ़र है वो बिल्कुल कंटिन्यू है। मैंने और हम लोगों ने यहाँ पर आके दुआ करनी थी, क्योंकि हम लोग जब भी हैदराबाद आते हैं तो अपने मौला के कदम गाह ज़रूर जाते हैं, क्योंकि मौला पंचतन पाक हमारी सबकी दुआ कबूल करे, मुश्किलें ख़त्म करे, हम सबको कामयाब करे, हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मौला पंचतन पाक के सदक़े अल्लाह ताला सबकी बलाएँ मुसीबतें सब दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो परेशान है अल्लाह पाक उन सबकी परेशानी दूर करे और सबके मामले हल करे। तो हम लोग यहाँ पे दुआ कर रहे थे और मेरी पूरी फैमिली तो नहीं थी, हाफ़ फैमिली थी, लेकिन हम सब लोग जो आए हुए थे। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। ऊपर इन्होंने संगे मरमर का टाइल से बनाया हुआ है। यहाँ की लाइटें वगैरह बहुत खूबसूरत हैं। तो मैंने यहाँ की जगह पे ज़ियारत करनी थी और सबको मैंने ज़ियारत की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और जो दुआ मांगते हैं कबूल करते हैं। मौला खाली हाथ नहीं भेजते और ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो मेरे लिए तो सबसे मेन जगह यही थी। तो मैंने यहाँ पे आके ज़ियारत करी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ना। तो मैंने यहाँ पे ज़ियारत करी, अपने लिए दुआ करी और आप सबको भी दुआओं में याद रखा। तो ये मासूमा भी थी और यहाँ पे गुलाब की फूल थे, इतने खूबसूरत थे, इनकी खुशबुओं से पूरा कमरा महक रहा था। और वैसे भी बहुत अच्छी जगह है, तो बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। तो मैंने यहाँ का पूरा फुल व्लॉग इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने आपको अपने साथ ही रखना है, जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों को भी जाना है। तो मेरा जो पूरा व्लॉग है आप वॉच करिएगा। मेरा जो विलेज का व्लॉग आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिएगा। और यहाँ पे अपने लिए और दुआएं मांग रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे मौला मुझे ज़रूर देंगे। और ये देखिए मेरे हाथों में मिठाई आ गई, देखिए मेरा हाथ उसी वक्त भर गया, मैंने मिठाई से अपना पेट भरा, क्योंकि चल के हम लोग बहुत थक गए थे और हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया था, सफ़र में बस चीज़ें ही खाई थी। तो यहाँ पे मेरी फैमिलीज़ वगैरह भी दुआ कर रही थी और उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ गए थे और हमारा टाइम जो था गुज़र रहा था, क्योंकि हमें वहाँ भी जाना था विलेज। तो हम लोगों ने यहाँ पर दुआ करी, बैठे, ज़ियारत करी। तो यहाँ से मैंने गुलाब के फूल भी उठा लिए थे और हम लोगों को अब देर हो रही थी, तो हम लोग अब नीचे की साइड जा रहे थे, क्योंकि अब हमें जाना भी था, क्योंकि भाई आ रहा था, हमारा कज़न आ रहा था हमें लेने के लिए। अब्बू नहीं आ सके थे हमारे साथ, तो हम लोग अकेले आए थे। अब हमारा जो सफ़र है वो हमारे भाई के साथ होगा, तो हमारा भाई हमें यहाँ से लेने आ रहा था। और यहाँ पर हम सबको वॉशरूम वगैरह जाना था, तो यहाँ पे लॉक लगे हुए थे, यहाँ पे बंद किए हुए थे वॉशरूम, लेकिन मुँह हाथ धोने के लिए वाटर वगैरह थी। तो वॉशरूम तो बंद थे, लेकिन पानी वगैरह का सिस्टम था मुँह हाथ धोने का। तो हमने मुँह हाथ धोए, फ्रेश हो गए और यहाँ पे पानी के लिए डिस्पेंसर भी लगाया हुआ था। तो मैं अपनी बोतल लेकर आई थी और मैंने पानी यहाँ से भरा, तो काफ़ी ठंडा और मज़े का पानी था। तो यहाँ से हमने बॉटल भर ली थी अपने लिए। तो हम आगे का सफ़र करते हैं, हमारा सफ़र अभी तक कंटिन्यू था। ये फ्लावर मैंने अलीशा को भी दे दिए थे और हम लोग बाहर के साइड निकल चुके थे, क्योंकि भाई वेट कर रहा था। तो हम लोग बाहर के साइड चलते हैं और अभी भी हम लोगों ने चीज़ें लेनी है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे लॉकेट वगैरह लेंगे, क्योंकि अली मौला का, और फिर हम आगे टॉफ़ीज़ वगैरह भी लेनी है, मासूमा को नियाज़ बांटनी थी बच्चों को। तो हम लोग यहाँ से करेंगे। और बाहर भी अलम था माशाल्लाह, जो बहुत खूबसूरत है। हम लोग सुबह के निकले हुए थे और यहाँ पे शाम हो गई थी और असर का टाइम हो गया था। तो मेरा जो कज़न है वो कह रहा था कि रात होने से पहले हमें विलेज पहुँचना है, तो हम लोगों को वॉशरूम वगैरह भी जाना था। तो यहाँ पे मेरे जो बहनोई हैं वो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि ये वाला वॉशरूम है, आप यूज़ कर सकती हैं। तो हमारी पूरी फैमिली वगैरह यहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो गई। तो ये वाला जो रूम था और हम
तो ये बहुत अच्छा रूम था और यहाँ पे सब फ्रेश हो गए थे, हम लोग बाहर के साइड आ गए थे। अब हमें जाना था, मेरा जो कज़न था वो कह रहा था चलना है, वही चलना है। मैंने कहा हाँ मैं चलना है, आप ज़रा रुकें तो अभी हम थोड़ा सा घूम लें। तो हम लोगों ने यहाँ का जो व्लॉग है वो पूरा तो बना लें। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे चीज़ नियाज़ वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे गुलाब की पंखड़ियों की इन्होंने थैलियाँ बनाई हुई थी और ये मिठाई वगैरह के बॉक्स थे और यहाँ पे बच्चों की टॉफ़ियाँ वगैरह भी थी जो ज़ियारत करते हैं, नियाज़ देते हैं, नज़र नियाज़ होती है। यहाँ पे मन्नत भी उठाई जाती हैं, तो मन्नत के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। तो ये लॉकेट्स वगैरह मेरी सिस्टर को चाहिए थे, तो ये लोग इस लॉकेट देख रही थी। और यहाँ पे चूड़ियाँ, कड़े, हर चीज़ होती है ना, मन्नत के कड़े होते हैं, मन्नत की रिंग्स होती हैं। तो आपको जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे सारी अवेलेबल थी और अच्छे प्राइस में दे रहे थे। अरे ले लिया फाइनली, बांटना है। चलो पैकेट खोल लो, बांट लो। हाँ हाँ अभी और कब बांटोगी आप। तो ये बाहर इंटर होते ही अलम है, इतना बड़ा अब्बास मौला गाजी का अलम है ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़ियारत करी और फिर मेरा भाई भी आ गया था और हम लोगों को बाहर की साइड जाना था। तो मेरा भाई कह रहा था जल्दी करें, रात हो जाएगी तो फिर रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ख़राब भी है, तो इसलिए हम लोग रोशनी में निकल जाएं तो ठीक है। तो हम लोगों ने अपने ब्रीफ केस वगैरह उठाए और मैं अपना व्लॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से झूले बनाए हुए थे और बहुत ही प्यारे यहाँ पे अलम थे, तो बहुत खूबसूरत सी चीज़ें थी यहाँ पे। तो हम लोग पूरे मेन बाहर के साइड पे आ गए थे। तो ये बाहर के साइड से हम निकलते हुए रोड पे जाएंगे। रोड पे हमें रिक्शा भी लेना है, तो रिक्शे का जो सफ़र होगा वो होगा विलेज का। तो हम लोगों ने रिक्शे में भी बैठना था, जो भाई रिक्शा करवाते हैं हमें। तो हमने कहा भाई आप रिक्शा देख लें, तो हम लोग भी बैठते हैं। तो चलते चलते हम बाहर की साइड आ गए थे और बाहर हमें रिक्शे का वेट करना था, क्योंकि भाई हमें रिक्शे का बता रहे थे कि कौन सा रिक्शा जाएगा। तो काफ़ी सारे रिक्शा हमने लिए, तो वो मना कर रहे थे रात का टाइम हो गया है, रास्ते ख़राब है, तो मुश्किल है जाना। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और थक भी रहे थे। तो फाइनली भाई मेरे कोशिश कर रहे थे और वो रिक्शे की तलाश में थे। फाइनली हमारा रिक्शा हो गया है और हम लोग अपने भाई को बुला रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है। मेरा भाई रिक्शा ढूंढ लिया। सामान ही सारा। हम लोग बैठे, मेरे को इन लोगों ने जगह ही नहीं दी और मेरे को बिल्कुल लास्ट में बिठाएगा ही। तो फाइनली हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं और यहाँ की गलियों से गुजरते हुए, रेशम गली की तरफ से गुजरते हुए, तो हम लोग बाहर की हैदराबाद की गलियों में घूम रहे थे और हमारा रिक्शा चल रहा था, अच्छी हवाएं चलने लगी थी। तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि भाई आ गया है और हम विलेज वाला जो सफ़र है वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो हमारा सफ़र जो था अभी चल रहा था। तो मैंने भाई से कहा हम रात होने से पहले पहले पहुँच जाएंगे, तो उन्होंने बोला हाँ हम पहुँच जाएंगे। हमारा रिक्शे ने धोखा दे दिया, हमारा रिक्शा ख़राब हो गया। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा? रिक्शे से हम लोग फिर ऊपर आ गए। तो हमारा रिक्शा ख़राब हो गया है। बच्चों को टॉफियाँ बांट रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आ गए थे बाजी के घर, रिक्शा ख़राब हो गया। आज तो बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया भाई, खत्म नहीं हो रहा। क्या नाम है? काफ़ी लंबा हो चुका है। हाँ ये वो बताओ तुम लोग को खा रहे हो। 1 रुपये वाली टॉफ़ी कितनी सी हो गई है? 1 रुपये वाली टॉफ़ी है और ये इसके साइज़ देखो कितनी छोटी सी हो गई है। बहुत छोटा साइज़ हो गया है यार। तो भूख की शिद्दत से हमारा बहुत पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बुरा हाल हो गया था, चूहे हाथी सब दौड़ चुके थे। तो मेरी बहन ने मंगा लिए थे पकोड़े बन, और यहाँ के पकोड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं हैदराबाद के। तो हम लोग यहाँ के हरी मिर्च के पकोड़े और ये वाले पकोड़े इंजॉय करेंगे और गरम गरम हमारी टी भी आ गई है। तो टी तो मेरा सुकून है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सुकून लेंगे। और टी के साथ मेरी सिस्टर ने दे दिए थे बिस्किट। तो अब हमारी जो रिक्शा था वो ख़राब हो चुका था, उसने जाने से इनकार कर दिया, हमें एंड टाइम में बिल्कुल धोखा दे दिया और फाइनली रात हो ही गई। जिसका डर था वो चीज़ हो ही जाती है, क्या करें। तो यहाँ पे हमने कार करवाई और ये कार हुई थी करोला कार थी, काफ़ी बड़ी थी। तो इन सब में हम बैठ गए थे, एडजस्ट हो गए थे और हमारा सफ़र बिल्कुल कंटिन्यू हो गया था। तो हमारे साथ हो गया फिर मोए यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम था कि हमारी कार आगे से आगे बढ़ नहीं पा रही थी,
क्योंकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से। तो मैंने अपने भाई को कहा आप ज़रा बाहर जाएं और थोड़ा ट्रैफिक को आगे पीछे करें, क्योंकि यही हमारे साथ थे और इनको ही हमारा सहारा बन के हमारे को सफ़र करवाना था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और इतने ट्रैफिक में हम फंस चुके थे, हमें आधा घंटा हो गया था यहाँ पे गाड़ी फंसाए हुए। तो थोड़ी थोड़ी हमारी गाड़ी अब निकलने लगी थी और थोड़ा फिर फंस गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे तक जाम हो गया था। तो आज का सफ़र जो था बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहा था और ये पता नहीं हम टंडो जाम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, आई डोंट नो। अब बस दुआ करें कि हम टंडो जाम पहुँच जाएँ। तो मेरा भाई जो था वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने ट्रैफिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मेरे भाई ने बोला गाड़ी आगे करो आगे करो आगे करो। भाई हो तो ऐसा, तो अल्लाह पाक इसे भी कामयाब करे और सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ऐसे भाई होते हैं, जब बहन मुसीबत में होती है तो वो सबको सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारे भाई ने हमारी गाड़ी को आगे निकलवाया और हमारा जो ड्राइवर भाई था वो भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहा था और आगे चले और हमारा जो ट्रैफिक था वो खुल गया और फाइनली हम लोग पहुँच गए। सही है भाई, हम लोग आ गए हैं विलेज। फाइनली हम लोग विलेज आ गए हैं। दिखा अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है यार, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हो रहा है यहाँ पे भी? नहीं होगा, ये देखो, ये दिख ही नहीं रहा। उस साइड पे दिखाओ, आवाम ही नहीं है। मेरा हाथ दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? हाँ ये देखें, नहीं दिख रहा है यार, ये दिख रहा है, ये वो बोट है। चलो यहाँ पे काफ़ी सारी भैंसें हैं, क्या है, गायें हैं। आजा मेरे साथ, आजा। गायें हैं, आजा आजा मेरे साथ। अरे दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हाँ मैं ठीक। चलो भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? फाइनली अपनी बुआ के घर आ गए हैं और यहाँ पे लाइट थोड़ी हल्की है, डिम है और यहाँ पे कायनात बैठी है, अम्मी बैठी हैं। वहाँ पे खाना लग रहा है हमारा, खाना जो है ना लग रहा है और भूख काफ़ी ज़्यादा है। चावल बने और तो चावल बने, गरम चावल खाएंगे, बहुत ज़्यादा पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत गरम राइस आए हैं और धुआं निकल रहा है और ये गोश्त के चिकन के चावल हैं। और अम्मी को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई एम वेरी हंग्री। कायनात ने भी खाना स्टार्ट कर दिया, भूख लग रही है, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोगों से रहा नहीं जा रहा। कायनात को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाइस, कायनात यहाँ की देसी चिकन होती है। कायनात देसी चिकन है, देसी चिकन है ये, फार्मी नहीं होती। कराची में फार्मी मिल रही है, फार्मी नहीं है, चिकन देसी है। और यहाँ पे लोगों ने भी खाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी आए, चाची वगैरह बैठे। मम्मी बहुत मजे का बनाया, बहुत स्पाइसी, बहुत मजे का बनाया। चलो हम भी सकते हैं अपना खाना, हम भी निकालते हैं सब। तो गाइस हम भी खाना खाएंगे, अब भूख लग रही है मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया है और ना ये मैं बाइट लेती हूँ, तो हम लोग बाइट लेंगे। डॉगी है और ना इसका नाम क्या है? टाइसन। टाइसन यहाँ पे खाना खा रहा है। खाने में बिरयानी पसंद है टाइसन, खाने में ना इसको पुलाव वगैरह पसंद है, बिरयानी। तो ये यहाँ पे पुलाव वगैरह खा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी दिख नहीं रहा, बहुत सारी भैंसें हैं। सुबह दिखाइए, सुबह दिखाऊंगी मैं आपको गाइस। और रात काफ़ी हो गई है, अब हम बहुत थक गए हैं। अब हमने जो है ना खाना खा लिया, अब हम चाय पियेंगे, इसके बाद हम आराम करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना हमारा वो कल का होगा। ये गुजिया है, हम अपने पप्पो के लिए लेकर आए थे। तो मुन्ना गुजिया वाली की हमने अब्बू से मिठाई मंगवाई थी और ना हम लोगों ने मिठाई लेकर आए थे। अब हम सबको देंगे, पप्पो को देंगे और ये बहुत मज़ेदार और फेमस मिठाई है। तो मेरी पप्पो को ये मिठाई बहुत पसंद है और अब्बू ने पप्पो के लिए ही भेजी है। तो हम लोग ये मिठाई पप्पो को देंगे और सबको तकसीम करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार मिठाई होती है, मुन्ना गुजिया वाले की मिठाई है। तो मैं यहाँ पर सबके हिस्से लगा दूँगी, क्योंकि कट करके ही देनी है, काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं तो बच्चे इतने नहीं खा पाएंगे। तो वैसे तो मैंने कट कर दिए हैं, अब सब लोग हैं तो जितनी भी खाएं माशाल्लाह ज़्यादा है। तो ये मिठाई बहुत यमी होती है और मुझे तो मिठाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि आपको पता है मैं तो स्वीट लवर हूँ, फूड लवर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ खा लेती हूँ। तो मेरा जो व्लॉग है वो यहीं तक था सफ़र का, और कल से मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो आपको अपना व्लॉग वो विलेज दिखाऊँगी। तो आप लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट करना है, दुआओं में याद रखना है, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है ये तो अब एंड हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मज़े से चाय पीऊँगी, इसके बाद मज़े से नींद पूरी करूँगी। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।